चलो नेक्स्ट रेशो लिखो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है बेसिकली? ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। यस, तो उससे रिलेटेड है उसका फॉर्मूला, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हाँ, इसका मतलब हमें सिर्फ क्रेडिट सेल चाहिए, हमें सिर्फ क्रेडिट सेल चाहिए, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यही ना बात नहीं करना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये रेशियो भी टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी है वो। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला रहेगा एवरेज इन्वेंटरी जैसा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ये आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला रहेगा। और इस फॉर्मूले में या ये रेशियो निकालते समय हमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स चाहिए, मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, अब स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट चीज लिखो, प्लीज राइट डाउन इन दिस रेशियो, स्टार मार्क करके लिखो, इन दिस रेशियो कॉमा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स is not deducted from trade receivables. Provision for bad and doubtful debts is not deducted, not deducted को underline करो, not deducted from trade receivables। तो कौन से रेशो में हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिडक्ट करके नेट अमाउंट लेते हैं? याद है क्या किसी को? कौन से रेशो में हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सक्लूड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट लेते हैं? कौन से रेशो में? करंट रेशो में। करंट रेशो में हम लोग करंट एसेट्स लेते हैं ना, तो करंट एसेट्स लेते समय जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स लेते हैं तब उस केस में डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट करके नेट फिगर लेते हैं। लेकिन इस रेशो में वो डिडक्ट नहीं करना है। इसका मतलब अगर आपको बैलेंस शीट में दिया है डेटर्स 5 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है 10,000 और आउटर में फिगर है 4,90,000, तो इस रेशो के लिए हम लोग कितना फिगर लेंगे? 5 लाख लेंगे या 490 लेंगे? 5 लाख। 10,000 माइनस करके 490 नहीं लेना, ये समझ में है? वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी वो सिंपल है, उसका मीनिंग में प्रॉब्लम करने के बाद बताता हूँ। इलस्ट्रेशन 73 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंपैरेटिवली ये सिंपल है। 2 मिनट है बच्चों। कुछ डाउट है? नहीं ना? इलस्ट्रेशन 73 मैंने भेजा है, सबको मिला है क्या? देखो 1 मिनट में आ जाएगा। आया क्या? देखो, चलो ध्यान दो। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज टोटल सेल्स दिया आपको 2 लाख,
कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कैश सेल्स दिया है 40,000। तो अगर आपका टोटल सेल्स 2 लाख है और कैश सेल्स 40,000 है तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा 160। वो हमें रिक्वायर्ड है, ये समझ में है। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल्स मिलेगा। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है एंड ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है। उन दोनों का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो चलो पहले क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करते हैं, या लिखते हैं इलस्ट्रेशन 73। क्रेडिट सेल्स is equal to total sales minus cash sales। टोटल सेल्स की अमाउंट है 2 लाख, कैश सेल्स दिया है आपको 40,000, तो आपके क्रेडिट सेल्स हो गए 1,60,000। ये समझ में है। उसके बाद हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग की फिगर कितनी दी है आपको 20,000, क्लोजिंग की फिगर कितनी है 60,000 ना, अपॉन 2, तो 80,000 अपॉन 2, मतलब आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो गए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो गए 40,000। ये समझ में आया क्या। इस प्रॉब्लम में यहां तक किसी को डाउट है। अभी हम लोग डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो क्रेडिट सेल्स है आपका 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो कितना हो जाएगा वो 4 टाइम्स। ओके, अभी इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 40,000 है और क्रेडिट सेल्स कितना है 1,60,000। मतलब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया बच्चों, पैसा रिसीवेबल है, पैसा आना है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से। तो जितना पैसा रिसीवेबल है उसका 4 टाइम्स हमारा क्या है क्रेडिट सेल्स है। ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, 7 टाइम्स 8 टाइम 12 टाइम्स। उसको एवरेज कलेक्शन पीरियड करके भी बोलते हैं, आगे जाके प्रॉब्लम में आएगा तो मैं वो और उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये रेशो जितना ज्यादा होगा 5 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स उतना अच्छा है। पहले प्रॉब्लम में किसी को डाउट है। चलो सेकंड 74 जो है वो स्टार्ट करो, मैं भी करता हूं आप लोग भी करो, और आगे के फोटो में भेजता हूं, तो जिनको आ सकता है वो आगे कर सकते हैं प्रॉब्लम। ये हो गया क्या सभी का। नेक्स्ट आपको 74 करना है। सेवेंटी फोर मैं भी करता हूं।
जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पे ध्यान देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर, टोटल सेल्स दिया है 225, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कैश सेल्स वो है 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब आपके टोटल सेल्स का 20% आपका कैश सेल्स है। अगर टोटल सेल्स में से 20% कैश सेल्स है, इसका मतलब रिमेनिंग 80% क्या होगा, क्रेडिट सेल्स। ये समझ में आया क्या? ओके, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20,000। ओके, और ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दिया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हो गया सभी का ना, लिखो टोटल सेल्स दैट इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया है 2,25,000। उसमें से कैश सेल्स 25% है। अगर कैश सेल्स 25% है, 25 है ना, आई एम सॉरी 20% है, मैंने गलत लिखा। कैश सेल्स अगर 20% है तो क्रेडिट सेल्स कितने होंगे, 80%। तो 80% ऑफ व्हाट, 2,25,000 ना। तो डायरेक्टली अमाउंट कितना आ जाएगा, देखो 80% है ना वो, पक्का 8×5 = 40, करेक्ट 180, करेक्ट है 180, करेक्ट है। ये क्रेडिट सेल्स का पार्ट समझ में आया क्या? अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंग, जो 20,000 दिया है वो क्या है? नहीं 20,000 एक और फिगर दिया है ना, प्रॉब्लम वो क्या है, वो सेल्स रिटर्न है, वो समझा क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशंस, मतलब हमने जो क्रेडिट सेल्स किया है उसमें से 20,000 के गुड्स वापस आ गए, तो वो क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, तो वो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये समझ में है क्या? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ना। आया क्या समझ में? तो 1,80,000 माइनस 20,000, तो आंसर हो जाएगा आपका 1,60,000। ये समझ में है सभी को? हाँ, हमारे टोटल क्रेडिट सेल्स में से क्रेडिट सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना है, तो ही हमें वो नेट मिलेगा अमाउंट। ये समझ में आया क्या पक्का? आदित्य कर देगा? हाँ, ओके 160। अब हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड आउट करना है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो प्रॉब्लम में डायरेक्टली वो दिया है कि आपको दिया है 8 and 12,000, ओपनिंग 8,000 क्लोजिंग 12,000 अपॉन 2, तो 20 अपॉन 2 दैट इज 10,000 ना। यस और नो? यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछना है। आरोही समझ में आ रहा है? जैद समझ में आ रहा है पक्का? श्रेया कहते हैं? चलो अभी क्या करना है, हमें वो रेशियो निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। उसमें आपका क्रेडिट आरएफओ है 1,60,000
डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज 10,000, वो कितना हो जाएगा बच्चों? 16 टाइम्स ना, 16 टाइम्स मतलब काफी अच्छा है वो, 16 टाइम्स। इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट है तो पूछना है। इलस्ट्रेशन 74 में मैंने पूरा किया है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मैंने कहा तक फोटो भेजा रे, कहा तक फोटो, अच्छा तू काटती इसका। मैंने 79 तक भेजा है, हाँ ठीक है। तो चलो 75 में बताता हूँ, अलग है, सब लोग ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है बच्चों। हाँ, आपको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है 25%। ओके, तो क्लियरली ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के 25% है आपका, है समझ में। कैश सेल्स 20% ऑफ द टोटल सेल्स है, और ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया आपको, ओपनिंग का 10,000 और क्लोजिंग का 20,000। अब ध्यान दो यहाँ, हमें बेसिकली पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल्स निकालना पड़ेगा। वो टोटल सेल्स हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना। टोटल सेल्स मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आरएफओ या टोटल आरएफओ ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्लियर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल आरएफओ। ओके, तो आरएफओ का जो फॉर्मूला है वो हम लोग कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। यस और नो, सही है क्या? ऐसा ही फॉर्मूला ना, पक्का? तो हमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना दिया है बच्चों, 6 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है या उसका परसेंटेज दिया है, कितना परसेंट है, और 25% कॉस्ट के ऊपर है या टोटल सेल्स के ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। तो सिंपल पार्ट है, 25% ऑफ 6 लाख। ये समझ में है क्या? तो क्या हो जाएगा आपका, 6 लाख प्लस 6 लाख का 25% मतलब 1/4, वो कितना हो जाएगा, 1,50,000 ना। तो आपका आंसर आएगा 7,50,000। दिस इज आवर टोटल सेल्स, दैट इज टोटल आरएफओ। ये समझ में आया क्या, पक्का? ये क्लियर है पक्का यहां तक? लेकिन उन्होंने क्या दिया है, इस जो टोटल सेल्स है उसका 20% कैश सेल्स है। सो कैश सेल्स इज 20% ऑफ 7,50,000। अगर कैश सेल्स 20% है तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा, 80% ना। तो डायरेक्टली 7,50,000 का 80% निकालो, या 7,50,000 का 20% निकाल के सब्ट्रैक्ट किया तो भी आएगा। तो कितना हो जाएगा वो 6 लाख हो जाएगा।
6 लाख होगा ना या नहीं? 6 लाख ही होगा ना, या गलत है? सर सही है, समझ में आया? हाँ, क्रेडिट सेल्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं होता, डेटर्स में होता है ना। ट्रेड ट्रेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेल्स का और उसका क्या रिलेशन है अभी? नहीं नहीं नहीं, आप पूरा अलग अलग पार्ट है ना। अभी हम लोग सेल्स मतलब हम लोग बेच रहे, और जो क्रेडिट सेल्स जिनको किया है उनसे पैसा आना है वो डेटर्स हो गए, और उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो अलग आगे की बात है ना, तो उसमें कोई रिलेशन नहीं इसका। ये समझ में आया क्या 6 लाख का? तो हमें क्या मिला अभी बच्चों? क्रेडिट सेल्स मिला। क्रेडिट सेल्स मतलब हम लोग उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट आरएफओ ना, यस और नो? अभी हमें क्या चाहिए? अभी नेक्स्ट क्या निकालना है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है क्या? दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, क्या दिया है? ओपनिंग डेटर्स दिया है ना, और क्लोजिंग डेटर्स दिया है। तो आपके प्रॉब्लम में अगर बिल्स रिसीवेबल का मेंशन कुछ नहीं किया है, इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं। तो इस केस में सिर्फ डेटर्स को ही हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर करेंगे। आए समझ में? जनरली ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के एडिशन। लेकिन प्रॉब्लम में अगर बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसका मतलब डेटर्स ही हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स है। ये समझ में आया क्या? ये क्लियर है सभी को? अब आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, सॉरी ओपनिंग डेटर्स की अमाउंट कितनी दी है बच्चों? 1 लाख। क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट कितनी दी है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग का कितना दिया है और क्लोजिंग का कितना दिया है? तो ये डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। अभी हमने लिखा है ना स्टार मार्क करके कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड। डिडक्ट नहीं करना है ना, तो हमें डायरेक्ट वो फंसाने के लिए दिया है, तो हमें डायरेक्टली क्या लेना है? 1 लाख और 2 लाख। आए क्या समझ में? तो वो हो जाएगा 3 लैक्स अपॉन 2, दैट इज 1,50,000। ये समझ में आया क्या? यस और नो? यहां तक किसी को डाउट है? अभी रेशो सिंपल है। क्रेडिट आरएफओ 6 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 150, तो 6 लाख अपॉन 150 कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। आया क्या समझ में? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 लाख, that is credit RFO upon average trade receivables, that is 1,50,000, तो वो हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ना। यस और नो? आगे के प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिए, अगर डाउट है तो मैं बताता हूं।